आजकल हम दिन में कई घंटे मोबाइल पर बिताते हैं और कई वेबसाइट्स भी देखते हैं, पर हमारा फोन कभी-कभी हमारे दोस्त या परिवार के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हमारी देखी गई वेबसाइट्स या ब्राउजिंग हिस्ट्री कोई भी देख सकता है जिसके पास हमारा फोन है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हैं जिससे कि इसे कोई न देख सके। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एकता है। यहाँ मैं सैमसंग S7 Edge इस्तेमाल करने वाली हूँ जो एक एंड्रॉइड फोन है। ये है मेरा फोन और यहाँ पर ये है क्रोम ब्राउजर। चलिए इस पर क्लिक करके इसे खोल लिया। अब आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स दिख रही होंगी, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और अब यहाँ पर एक मेन्यू सा खुल गया। हमें जाना है सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ। अब आप नीचे स्क्रॉल करिए, आपको एडवांस्ड के अंदर जाना है प्राइवेसी सेटिंग्स में। तो चलिए प्राइवेसी पर क्लिक कर देते हैं। अगर नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर नीचे आपके पास क्लियर ब्राउजिंग डेटा की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और अब एक नई स्क्रीन आ गई। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कब से लेकर के अपना डेटा डिलीट करना चाहते हैं। तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इधर क्लिक कर लेते हैं। अगर पिछले घंटे का, पिछले दिन का, पिछले हफ्ते का, पिछले महीने का या शुरुआत से आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर पास्ट डे क्लिक कर लेती हूँ, यानी कि पिछले एक दिन का डेटा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। यह है ब्राउजिंग हिस्ट्री। जो भी आपने वेबसाइट्स या अलग अलग चीजें ब्राउज करी हैं, जैसे कि यहाँ पर 40 आइटम्स हैं, वो सब अगर आप इसे टिक रखेंगे तो वो पिछले दिन के सब डिलीट हो जाएंगे। फिर है कुकीज और साइट डेटा। इसे अगर आप टिक रखते हैं तो आपके फोन की सारी कुकीज डिलीट हो जाएंगी। और ये हैं कुछ कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स, यानी कि कुछ ऐसी फाइल्स और तस्वीरें जो आपके फोन के कैश में हैं। फिर है सेव्ड पासवर्ड्स। अगर आपने कोई पासवर्ड अपने मोबाइल पर सेव करके रखे हैं और आप उन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल मैं इसे खाली ही छोड़ने वाली हूँ। और अंत में है ऑटो फिल फॉर्म डेटा, यानी कि ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें कि अगर आप अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसे भी मैं अनचेक्ड ही रखने वाली हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अंत में 2 चीजें हैं। वो बोल रहा है कि आप अपने गूगल अकाउंट से साइन आउट नहीं होंगे, यानी कि अगर आप प्ले स्टोर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब या कोई ऐसी और गूगल की ऐप जिसमें कि गूगल के क्रेडेंशियल्स लगते हैं और गूगल अकाउंट से साइन इन करना होता है, आप उन सब चीज़ों से साइन आउट नहीं होंगे। और क्रोम ब्राउजर में भी आप लॉग्ड इन ही रहेंगे। और एंड में वो कह रहा है दिस क्लियर्स सिंक्ड डेटा फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। अगर कोई ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि आपका लैपटॉप या आपका कोई टैबलेट जिसके साथ आपने डेटा सिंक किया है, तो वो सब डिवाइसेस से भी ये डेटा डिलीट हो जाएगा। और फिर saved site settings will not be deleted and may not reflect your browsing habits। अगर कोई ऐसी साइट की सेटिंग्स हैं जो आपने सेव करके रखी हैं, वो यहाँ पर डिलीट नहीं होंगी, तो ठीक ही है। चलिए हम क्लियर डेटा के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए, अब हमारे पिछले एक दिन का डेटा डिलीट हो गया। चलिए वापस जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पुरानी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर अभी भी आ रही हैं, क्योंकि ये वाली जो साइट्स हैं ये मैंने पहले कभी देखी होंगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर दोबारा से जाकर आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। सेटिंग्स में गए और प्राइवेसी में गए और यहाँ पर एंड में यहाँ पर पास्ट डे की जगह बिगिनिंग ऑफ टाइम कर दिया और अब क्लियर डेटा कर दिया। तो अब शुरुआत से लेकर के जो भी डेटा है, जो भी मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, वो डिलीट हो गई होनी चाहिए। ये देखिए, अब हम गूगल में आए तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर आपका फ़ोन कोई इस्तेमाल करता है और क्रोम ब्राउज़र में आता है तो अब उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। अब आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री या इतिहास आसानी से मिटाकर अपनी प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए
और वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।